हरिवंश भजन राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। देवों के देव महादेव की जय। महावीरों के चरणों में बार बार प्रणाम। सभी देवताओं और गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़े बहन भाइयों के चरण सकरस और छोटों को प्रेम भरा राधे राधे। तो पूर्णिमा और अमावस्या की कथा सुनाऊंगी, तो सारे बहन भाई सुनियो। एक राजा था, एक रानी थी। राजा पे दो बेटियां थी, एक का नाम पूर्णिमा था और दूसरी का नाम अमावस्या था, और दो पुत्र थे। जो पूर्णिमा थी वो बहुत पूजा पाठ करती थी और अमावस्या पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी। दोनों जने आपस में बहुत प्रेम से रहती थी, लेकिन माता पिता का बेटियों के प्रति व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। अमावस्या के प्रति तो बहुत प्रेम था, प्यार था, सम्मान भी ज्यादा मिलता था, और पूर्णिमा को तो कम प्रेम करते थे। और राजा अपने दोनों पुत्रों को देखकर तो बहुत खुश होता था, लेकिन पूर्णिमा को देखकर उदास हो जाता था। धीरे धीरे समय बीत गया तो पूर्णिमा बड़ी होगी। जब पूर्णिमा बड़ी होगी तो सब आस पड़ोस के कहने लगे, भाई राजा की बेटी बहुत बड़ी हो गई, सियानी होगी, इसका विवाह कर देना चाहिए। राजा बोला विवाह तो करना ही है, बड़ी हो गई। तो रानी बोली राजा इसका ब्याह बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसको तो गाय को पानी पिलाना, गोबर देना, बाजा बजाना यही काम अच्छे लगते हैं। बड़े घर में शादी करोगे तो ये गाना बजाना, कूड़ा करकट ये सब नहीं कर पाएगी। किसी गरीब घर में इसकी शादी करना। माँ ने कहा और राजा ने सुन लिया। राजा बोला ठीक है। पूर्णिमा के विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। राजा दूसरे राजा के इलाके में गया तो एक गरीब घर का लड़का देख कर आया और आकर रानी से बताया। तो रानी बोली राजा दोनों बेटियों का ब्याह एक ही साथ कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, अमावस्या के लिए भी लड़का ढूंढ लो। राजा बोला ठीक है। जब पूर्णिमा का रिश्ता किया तो वहीं के राजा के लड़के के साथ अमावस्या का रिश्ता भी तय कर दिया। राजा ने आकर रानी को कहा कि फिर ये दोनों बेटियों की शादी एक ही गांव में तय कर दी है, और आकर सारी बातें बताई। पूर्णिमा का तो गरीब घर में किया है और अमावस्या का राजघराने में किया। माँ खुश होकर बोली कि हे पूर्णिमा अब देखती हूँ वहाँ कैसे रहती है, कैसे पूजा पाठ करती है, क्या करती है, क्या करेंगे तेरे शिव बाबा, कितनी ताकत है तेरे शिव बाबा में। शिव की ताकत को कौन परख सकता है। वो 3 लोक के रक्षक हैं, जो सब देवों के देव हैं, काल के महाकाल हैं। रानी की ये बातें सब सुन रहे थे। भगवान को क्रोध भी आया। वो सब के गटगट के वासी हैं, जानने वाले हैं, और वो बोल कर कह रही है कि देखते हैं कि तेरे शिव बाबा में कितनी ताकत है, तो इतनी भक्ति करती है। दोनों की शादी तो क्या हो गई, बारात भी आ गई। एक दिन अमावस्या को जब शादी क्या हो गई तो बारात भी आ गई। तो अमावस्या को तो बहुत दंड दिया, क्योंकि वो तो लाडली बेटी थी ना, ज्यादा प्यार दुलार भी उसी को मिलता था, और पूर्णिमा को कुछ दिया ही नहीं। हाँ, पूर्णिमा की दादी बहुत प्यार करती थी पूर्णिमा से, क्योंकि पूर्णिमा उसके साथ मिलकर काम करती थी। अमावस्या तो माँ बाप की लाडली थी, उसकी तो थी घर में, हुक्म चलता था। अमावस्या का तो ठाठ बाट थे उसके तो दोनों बहनों की शादी हो गई। अमावस्या की तो ठाठ बाट थे, राजघराने में शादी हुई थी, और पूर्णिमा तो गरीब घर में गई थी। एक दिन अमावस्या ने घर में कीर्तन रखा तो आस पास में सबका बुलावा दे दिया, पूर्णिमा का बुलावा नहीं दिया। तो आस पड़ोस की सब पूर्णिमा के घर आई। आपकी बहन के घर अमावस्या के घर कीर्तन है, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगी क्या। पूर्णिमा ने कहा मुझे तो नहीं बुलाया। एक बहन बोली कोई बात नहीं, ये तो भगवान का कीर्तन है, तो चल पड़ना। वो चली गई। अमावस्या ने देखा ये तो बिना बुलाई भी आ गई, इसको तो बुलाया भी नहीं। अमावस्या ने कहा मेरे घर में इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, यही एक कोने में बैठ जा। वो 2-4 और बातें सुनाई। पूर्णिमा मन ही मन शिव को याद करके बोली रोती हुई, हे महादेव मेरा क्या कसूर था। मैं गाय की सेवा करती, भोजन बनाती, भोग लगाती, शिव मुझ पर दया करो, रहम करो। भगवान पूरे कीर्तन में भगवान को याद करती रही। भगवान के पूरे कीर्तन में ही पूर्णिमा भगवान को ही याद करती रही। नाम चर्चा में भगवान की। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, पूर्णिमा को प्रसाद भी नहीं दिया। सोचने लगी अब घर जाकर क्या कहूंगी बच्चों को, बच्चे प्रसाद मांगेंगे। पूर्णिमा ने सोचा अब क्या करूं। पूर्णिमा ने सोचा इसने तो प्रसाद दिया नहीं, माई के जाऊं, दादी से भी मिल लूंगी
और कुछ ले भी आऊंगी, क्योंकि ननंद भाभी में बहुत प्रेम था। तो फिर मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी भाभी को मिलने जा रही हूँ, कल आऊंगी। उसके पति ने कहा जाओ खुशी खुशी से और कल आ जाना। पूर्णिमा चल पड़ी अपने मायके के लिए। रास्ते में उसने उसके लिए तुलसी के चबूतरे पर माता बैठी थी। रास्ते में उसने चबूतरे पर एक माता बैठी मिली, तो पूर्णिमा ने बैठी माता जी को प्रणाम किया। माता जी बोली तू एक काम कर दे, इस चबूतरे को धो दे और तुलसी में पानी दे दे, मुझे बैठने में ठंडक हो जाएगी। पूर्णिमा बोली जी माता जी। पूर्णिमा ने चबूतरा धोया, तुलसी में जल दिया और माता जी को नहला दिया। बोली माता जी कुछ और काम हो तो बता। माता जी ने कहा नहीं बेटी तुम जाओ और लौटते समय मुझसे जरूर मिलकर जाना। बेटी आगे चली तो आगे शिव मंदिर था। बाहर चबूतरे पर एक बुढ़ा बैठा था जिसकी दाढ़ी सफेद थी, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में। पूर्णिमा समझ नहीं पाई कि ये बाबा भोलेनाथ ही है जिसने मुझे दर्शन दिए हैं रूप बदलकर। और मेरी बहन भाइयों मेरी सब यही रिक्वेस्ट है, कोई भी इंसान हो, गरीब हो या कोई भी हो, अगर तुम्हें हेल्प करने के लायक हो तो तुम्हें जरूर करनी चाहिए। हम भी नहीं पहचान सकते भगवान न जाने किस रूप में कब दर्शन देते हैं, तो भगवान किस रूप में जाते हैं वो कैसे पहचानते। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे कहाँ जा रही है। पूर्णिमा ने कहा बाबा कुछ काम है। बुढ़े ने कहा बेटा भोलेनाथ का मंदिर है, हम इसके पुजारी हैं, मंदिर की साफ सफाई कर दो, बाहर चबूतरे को भी धो दो और हमें भी 2 बाल्टी पानी की दे दो नहाने के लिए, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। पूर्णिमा रुक गई और मंदिर की साफ सफाई कर दी और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और चली गई। आगे चली तो काली माँ का मंदिर था। काली माँ एक चबूतरे पर बैठी हुई थी। काली माँ ने कहा बेटी कौन हो, कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने कहा माँ मैं पूर्णिमा हूँ। क्या काम है माँ बताओ मुझे। काली माँ ने कहा बेटी मंदिर की सफाई कर दो, कुछ गंदा हो रहा है। पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई कर दी, सब धो दिए, कपड़े भी धो दिए, माँ को भी नहला दिया। पूर्णिमा बोली माँ अब जाऊं। आगे चली तो गंगा किनारे पर एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया ने कहा बेटी जो गंगा का आते जाते हैं पूजा करते हैं और चले जाते हैं, कोई सफाई नहीं करता, बेटी सफाई कर दो घाट की। पूर्णिमा ने साफ सफाई कर दी। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागिन रहना। मेरा गंगा का घाट साफ कर दिया। मुझे तो नहाना था पर गंगा तो उफन कर आ रही है। पूर्णिमा बोली मैया मुझे भी मायके जाना है, तो वहां पुल नहीं है, तो वहां पुल बन गया। पूर्णिमा ने उस पुल को पार किया और चली गई अपने मायके में। मायके में चली गई तो भाभी देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि हम तो आपको ही याद कर रहे थे, आओ बैठो। भाभी ने सब कुछ आओ भगत की और बोली बहुत दिनों बाद आई हो। पूर्णिमा ने कहा बच्चों में टाइम नहीं लगता। भाभी ने कहा ज्यादा दिन मत किया करो, जल्दी आया करो, मिलने नहीं तो हम भी भूल जाएंगे आपके घर। पूर्णिमा भाभी ने कहा कि जल्दी आया करो, मिलने के लिए नहीं तो हम ही आ जाएंगे आपके घर। पूर्णिमा ने हंसकर कहा कि आओ ना भाभी। श्याम ने ननद भाभी ने भोजन बनाया, मिलकर इकट्ठे बैठकर खाया और बोली भाभी जब भी आपको याद आए तो एक पत्र लिखकर भेज देना, हम मिलने आ जाया करेंगे। सुबह पूर्णिमा जाने लगी तो भाभी ने कहा ये नई साड़ी पहन कर जाना, ऐसे कैसे चली जाएगी तुम। भाभी ने सब कुछ बांध दिया जो बेटी को चाहिए होता है और पूर्णिमा को बैठाते हुए बोली पूर्णिमा जल्दी चक्कर लगाया करो, ज्यादा दिन मत किया करो। तो पूर्णिमा चल पड़ी वापिस ससुराल के लिए। नदी के किनारे आई तो फिर से पुल बन गया गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर पार किया तो आगे गंगा मैया बैठी आई। तो गंगा मैया बोली बेटी ये थैला ले जाओ, बहुत भारी है, हम कहाँ रखेंगे इसे। गंगा मैया बोली बेटी रास्ते में मत खोलना, इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है मैया जी। आगे आई तो काली माँ का मंदिर मिला। चबूतरे पर काली मैया बैठी थी। काली मैया बोली अरे पूर्णिमा क्यों नहीं फेंक कर जा रही हो, लो ये थैला पकड़ो, ले जाओ घर, इसे और घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने सोचा एक हाथ में तो 2-3 थैले हो गए। तो पूर्णिमा ने सोचा अभी इसे एक डंडे में टांग लूं तो हाथ तो दुखने लग जाएंगे। आगे चली तो भोलेनाथ मिले। भोलेनाथ ने कहा अरे पूर्णिमा कहाँ जा रही हो मुंह फेर कर।
पूर्णिमा बोली नहीं बाबा, मैं फेर कर नहीं जा रही। बोले बाबा क्या करना है? बोली बाबा क्या करना है? भोलेनाथ बोले ले ये थैला ले जा, इसको अपने साथ और घर जाकर खोलना। चली तो तुलसी मैया मिली, उसने भी एक थैला दे दिया। पूर्णिमा ने घर आकर 5 थैले खोले, आंगन में बैठकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला, उसमें खाने पीने का सामान था जो बच्चों को दे दिया। फिर बच्चों से बोली कि ये तेरी मामी ने दिया है, बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था, उसमें सोना चांदी मिला। फिर तीसरा थैला खोला जो देवी माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार करा था। फिर चौथा थैला खोला जो महादेव ने दिया था, महादेव का थैला खोला तो उसमें सारी खुशियां थी। उसका तो कहना ही क्या, हीरे मोती जवाहरात, जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ बाबा ने दिया। जब 5वां थैला खोला उसमें चावल गेहूं अनाज, तो पूर्णिमा के घर तो सब कुछ ठाठ लगे। भोलेनाथ जी ने तो सब कुछ ठाठ कर दिए। तो उसने न तो कोई कीर्तन करवाया ना कुछ करवाया, उसने तो भाव से ही सब कुछ किया, सेवा की, कीर्तन में भोलेनाथ को याद किया। तो पूर्णिमा के घर तो भोलेनाथ ने सब के ठाठ बाट कर दिए। पहले तो धन का भाव था तो कभी कीर्तन नहीं करवा पाई, तो जब सब कुछ ठाठ बाट कर दिए तो उसने सोचा भाई एक दिन कीर्तन करवा लूं, सत्संग करवा लूं। तो उसने सत्संग रखा, सब आस पड़ोस में सबको बुलावा दिया। तो अपनी बहन अमावस्या को भी बुलावा दिया कि बहन जरूर आना कीर्तन में। जब पूर्णिमा के घर अमावस्या आई तो देखकर बुखला गई कि मेरे घर तो अब सब कुछ खत्म हो रहा है, अब तू इतना धन कहाँ से लाई, बता मुझे। पूर्णिमा बोली कि बहन तूने नाम चर्चा करवाई थी, मुझे नहीं बुलाया, मैं बिना बुलाई चली आई, तूने प्रसाद भी नहीं दिया। तो मैं बच्चों को बोलकर गई कि मैं मायके चली गई थी भाई, वहां से मुझे ये सब कुछ धन परमात्मा ने दे दिया। तो अमावस्या बोली कि मैं भी मायके जाऊंगी और तू भी मुझे डांट मारकर घर से निकालना और प्रसाद भी नहीं देना। अमावस्या बोली। पूर्णिमा बोली बहन मैं तो प्रसाद दूंगी। अमावस्या बोली मैं नहीं लूंगी, अपने घर चली गई। बच्चों को बोली मैं अपने घर जा रही हूँ, ये बोलकर चल पड़ी। आगे चली तो तुलसी मैया का चबूतरा मिला। तुलसी मैया बोली, तुलसी ने कहा बेटी तुलसी में जल डाल दो, ये चबूतरा साफ कर दो। अमावस्या बोली ए बुढ़िया, आपको दिखता नहीं मैं 5000 की साड़ी पहन रही हूँ, ये गंदी हो जाएगी। मेरे घर में नौकर चाकर काम करते हैं, मैं नहीं करूंगी। ठीक है बेटी जा। आगे चली तो भोलेनाथ मिले, ऐसे ही बोली कि मैं नहीं करूंगी साफ सफाई, मैं 5000 की साड़ी पहन रही हूँ। आगे चली तो काली माँ मिली, उसको भी ऐसे ही बोली। आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी ऐसे ही बोली। जब पुल पार किया तो पुल पर कांटा था, पैर में कांटा चुभ गया, खून निकला, जख्म हो गया। भाभी ने देखा, अमावस्या आ गई। भाभी बोली ये क्या करने आई है? गुस्से में बोली उसके घर में तो दिक्कत थी, सब कुछ देकर भेज दी, ये क्या करने आई है? चली आ गई, बैठी काम की ना दाम की, दुश्मन अनाज की, ये क्या करेगी? पूर्णिमा आती है तो वो मेरे साथ काम तो बंटवाती है, काम तो करवाती है, जो काम बनता है उससे वो कर देती है। इसका तो ऐसा भी सुख नहीं है कि ये सब्जी भी काट दे। चलो कोई बात नहीं। शाम हुई, खाना पीना खाया, सब सो गए। सुबह उठी, अमावस्या बोली कि भाभी मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। भाभी ने कहा जाओ। अमावस्या बोली भाभी आपने पूर्णिमा को तो बहुत कुछ दिया, हमें खाली भेज रही हो। भाभी ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा जो कुछ हमें देना है। भाभी ने कहा तेरे घर में कोई कमी नहीं है। भाभी ने एक थैले में माटी भर कर दे दी और चली गई। गंगा मैया मिली। गंगा मैया तो अमावस्या बोली कि माँ मुझे थैला नहीं दोगे, आपने पूर्णिमा को तो दिया है। गंगा मैया बोली बेटी तुझे किस चीज की जरूरत है, तेरे घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं। अपने घर के लिए आगे चली तो काली मैया मिली, ऐसे ही बोली। आगे चली तो भोलेनाथ मिले, वो भी ऐसे ही बोले तुझे किस चीज की जरूरत है, तेरे घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं। आगे चली तो तुलसा मैया मिली, वहां भी ऐसे ही बोली। जब घर पहुंची तो अमावस्या तो आंगन में 5 थैले रखे। जब गंगा मैया का थैला खोला तो उसमें ईंट पत्थर थे। जब काली मैया ने दिया था वो थैला खोला तो उसमें राख बबूत और खप्पर थे। जो महादेव ने थैला दिया था वो खोला तो उसमें सांप बिच्छू थे। और जो तुलसी माँ ने थैला दिया था वो खोला तो उसमें रेत था, कुछ नहीं था। फिर अमावस्या ने अपना सिर पीटने लगी, भगवान सारे थैले खाली, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो पूर्णिमा के पास जाकर बोली मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं तो सब नहीं खाली भेज दी। पूर्णिमा मुझे भी बताओ, मैं वो सब करूंगी। पूर्णिमा बोली बहन मैं ये तीन काम करती हूँ,
और तू मेरी ये तीनों चीज मान ले। बोली कौन सी 3 चीजें? पहले दया करना, दूसरा भगवान को याद करना, उसका कीर्तन करना, तीसरा ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो पूर्णिमा ने कहा कि हे अमावस्या बहन, मैंने तुझे ये 3 सूत्र दिए हैं, इनको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना और अपने हृदय में बसाना। मैंने तो बहन शिव को अपना गुरु मान रखा है। मैं शिव की पूजा पाठ भक्ति करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। बहन, सेवा का फल मीठा होता है। तो मेरे सारे बहन भाइयों, सेवा करने से मेवा जरूर मिलेगी। कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। बोलो श्री राधे राधे।